हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे लवण के बारे में। ठीक है, लवण क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ा था, मतलब लवण का वर्गीकरण के बारे में जाने थे। आज हम पढ़ेंगे लवण के गुण। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो हम लवण के गुण के बारे में पहला गुण यहाँ पर बताया गया है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। मतलब प्रबल अम्ल कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बनेगा साल्ट उसका जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। मतलब वहाँ पर उसका कोई पीएच मान नहीं होता, वहाँ उसका पीएच मान जो होगा क्या होगा? 7 होगा। न वह 7 से कम होगा और न वह 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने यौगिक क्या होते हैं? उदासीन होते हैं और जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। तो किसका पीएच मान 7 होगा? KCl, NCl और KNO3, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और KNO3 जो होते हैं, इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद दूसरा है गुण इसका प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय होता है। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड तथा वीक बेस मतलब दुर्बल भस्म से जो बनेगा लवण उसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। तो कौन? अमोनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये हमारे क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होते हैं और ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया कि इस विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो ये था हमारा लवण के गुण। अब पढ़ेंगे हम सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण भाषा में उसको हम नमक कहते हैं। मतलब साधारण नमक जो घर में आप लोग यूज करते हैं उसके बारे में। इसका अनुसूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो सबसे पहले हम नमक को कैसे बनाएंगे, मतलब साधारण नमक कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो इसके बारे में हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो बताया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपके पेट में जो HCl अम्ल होता है वो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड आपको प्राप्त होगा। यही कहा जा रहा है कि मतलब NaOH और HCl को जब आपस में अभिक्रिया कराई गई तो क्या प्राप्त हो गया? NaCl, जिसको हम साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये प्राप्त हो गया। ये तो आप प्राप्त किए, जबकि हमारे भारत में 95% जो है वह क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है वह समुद्री जल में पाया जाता है। मतलब 95% सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक जो है समुद्री जल में पाया जाता है। तो समुद्री जल से कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर हम साधारण भाषा में हमने जिक्र किया है कि समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप साधारण नमक आप प्राप्त करते हैं, है ना। और इसे हम साधारण नमक के नाम से क्या होते हैं? जानते हैं। तो आप कैसे, ये तो साधारण सी भाषा है, याद रख लीजिएगा कि एक समुद्री जल को एक बड़े गड्ढे में जमा कीजिए, उसको कई दिनों तो वाष्पीकरण कीजिए और वाष्पीकरण करने के फलस्वरूप जो आपका वहाँ से पदार्थ बनेगा वह क्या होगा? साधारण नमक होगा। मगर वह नमक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, उसमें क्या होते हैं? अशुद्धि पाई जाती है। तो अशुद्धि क्या होती है? मैग्नीशियम सल्फेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड के लवण जो होते हैं उस लवण में अशुद्धि के रूप में क्या होते हैं? उपस्थित होते। किसमें? हमारा समुद्री जल से प्राप्त नमक में। अब आते हैं आयोडीन युक्त नमक। ये बराबर जिक्र आप बायो में पढ़े होंगे, आयोडीन युक्त। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया गया है साधारण नमक में, मतलब जो NaCl जो है समुद्र से जो आपने जो नमक प्राप्त किया है उसमें अगर आप KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा अगर मिला देते हैं तो वह नमक क्या हो जाते हैं? आयोडीन युक्त हो जाते हैं। मतलब उसमें उसकी मात्रा मिलाने से आयोडीन
हो जाती है। और आयोडीन की कमी से आप जानते हैं कौन सा रोग होता है, घेगा है, जो गिल्टी कहते हैं। ग्वाइटर रोग जो होते हैं वह क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं किसी कमी से, आयोडीन की कमी से घेगा रोग उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं नमक का उपयोग। तो नमक का उपयोग अनेक जगह कर सकते हैं, अचार बनाने में, साबुन बनाने में, भोज्य पदार्थ बनाने में, HCl और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के निर्माण में भी हम नमक का उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। अब आते हैं सेंधा या काला नमक। सेंधा नमक या काला नमक आप जानते होंगे रॉक साल्ट के बारे में। ये जो होते हैं वह ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है या पर्वतों या चट्टानों में भी इसकी मात्रा पाई जाती है, जिसे आम भाषा में हम गांव में क्या कहते हैं, काला नमक। ठीक है, तो काला नमक क्या होता है, मतलब सेंधा नमक क्या होता है। बताया गया है कि काला सेंधा नमक को ज़मीन में खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में क्या होते हैं, अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। मतलब सेंधा नमक, काला नमक जो होते हैं ज़मीन को खोदकर निकाला जाता है और उसमें अशुद्धि के रूप में क्या होता है, लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है। ठीक है, इसके अलावा हम चट्टानों से भी हम सेंधा नमक या काला नमक प्राप्त करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, मतलब साधारण नमक NaCl, इसको हमने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, समुद्री जल से हमने नमक प्राप्त किया और समुद्री जल में जो नमक प्राप्त किया उसे वाष्पीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया और उसमें अशुद्धि के रूप में बहुत सारे कंपाउंड था, उसको शुद्ध किया गया और उस नमक में Ki और KiO3 मिला देने पर वह नमक आयोडीन युक्त हो जाता है। अगर आयोडीन युक्त नमक की कमी हो, अगर आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा नामक रोग क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़े। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।